राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारा बचपन का प्रेम जिसके प्रति लगाव हो जाए वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये लगाव करवाने वाला कोई और नहीं होता है। ये हमारे पृथ्वी के पहले भगवान ही होते हैं। अगर जीवन में सच्चा कहीं प्रेम मिल रहा हो भगवान के प्रति तो उसको ज़रूर ले लेना चाहिए। माता पिता ऐसे हमारे आराध्य होते हैं जो हमें कोई भी राह दिखा सकते हैं, अच्छा भी और गलत भी। तो ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे माता पिता किस माहौल में रहे हैं या उन्होंने क्या सीखा है, क्योंकि हम सिखाते तो वही हैं अपने बच्चों को जो हमने खुद सीखा हो। हम अलग तो कुछ सिखा नहीं सकते हैं। तो हमारी माँ का बहुत अच्छा स्वभाव था, और जो भी सब देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं हमने बचपन से सीखा है। और अगर आप कोई अच्छा राह चलने की कोशिश करते हैं तो हर कदम पे कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है जो आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। किसी भी रास्ते में हम चलते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं तब भी हमें कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है जो हमें आगे ले जाता है, और अगर हम सही राह पे चलते हैं तब भी हमें कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है कि हम उसी राह पे आगे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो अभी इस लाइन में हमें जो भगवान के प्रति प्रेम हुआ है, जो भगवान से हमारा जुड़ाव हुआ है, जो लगाव हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की कोई महत्वता अगर है तो हमारी माँ की है। क्योंकि हमारी माँ बचपन से ही, जैसे हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो काम ख़त्म होने के बाद हमारी माँ हमें यहाँ वहाँ की बातें नहीं बताती थी। भगवान की लीलाएं, भगवान से जुड़े कथाएं, भगवान के भक्तों की कथाएं, क्योंकि भगवान की भक्तों की कथाएं जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास और दृढ़ होता है कि अच्छा उनके साथ ऐसा हुआ तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो भगवान का कहीं ना कहीं जुड़ाव सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो उनके भक्तों के साथ देखा जाता है। अगर हम भक्तों से जुड़ी कथाएं सुनते हैं तो भी हमें भगवान से प्रेम होता है कि अच्छा उनका ऐसा स्वरूप है, अच्छा उन्होंने उनके साथ ऐसा किया तो हमारे साथ भी होगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भगवान से जुड़ना है तो उनकी कथाओं को, उनके भक्तों की कथाओं को सुनना चाहिए। कभी भी हम जिस चीज़ का मनन करते हैं ध्यान से अगर देखा जाए तो वो चीज़ हमारे जीवन में उतरने लग जाती है। और अगर प्रेम बचपन का हो और वो दबा हुआ हो और फिर कहीं जाके हमें कुछ मिल जाता है, वही जिसकी हमें चाहना थी, जिसकी हमने अभी तक लीलाएं सुनी हैं, जिसकी हमने अभी तक बातें सुनी हैं, भक्तों की हो चाहे वो भगवान की हो, अगर वो फिर मिल जाते हैं हमें तो एक अलग ही नज़ारा होता है। क्योंकि वो प्रेम हमारा बचपन से रहा है, आज का नहीं है। बचपन से जुड़ी चीज़ें, बचपन से जुड़ी यादें बहुत दिनों तक चलती हैं। हमें तो लगता है कि शायद आखिरी सांस तक चलती हैं। जो हमने बचपन में सीखा है वो हमें हमेशा आगे काम आता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो बचपन हमारा कैसा गया ये मायने रखता है। तो जब भी हम देखते हैं कि बिहारी जी के दर्शन करते हैं या उनके प्रति हमारा जो लगाव है वो हमारा अपना नहीं है, सबसे पहले तो हमारी जो माँ ने दिया है वो है। क्योंकि उनके साथ बैठना हमें भी अच्छा लगता था। जब वो कथाओं को सुनाने की कोशिश करती थी, बताने की कोशिश करती थी तो ऐसा लगता था जैसे इनके अंदर कितना आनंद फूट फूट के निकल रहा है। और ये अक्सर देखा गया है कि सुनने वाला जब ही आनंदमय होता है जब बोलने वाला आनंदमय होता है। क्योंकि उसके भाव निकल के जब आते हैं तो ये भाव ही उसके सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और ऐसा मैंने देखा है कि उनके देख के ये लगता ही नहीं था कि हम उनके द्वारा सुन रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे हम उसी लीला में जाके प्रवेश कर चुके हैं जो वो लीला का दर्शन करवा रहे हैं। तो हमारी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब जीवन में आपका लगाव हो तो आगे जाके आपको वो चीज़ मिल ही जाती है। लेकिन हाँ, उसके लिए कोशिश भी करनी पड़ती है और उसके लिए अपना लगाव बनाए रखने की और थोड़ी सी प्रतीक्षा की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हाल मिलता है। भगवान हो या कोई और, अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूरी है। इंतज़ार करें, सब कुछ मिलता है। लेकिन हाँ, अगर जो पाने की कोशिश की है वो मिलने के बाद फिर आपको ना अहंकार होना चाहिए और ना ही उसे छोड़ने की कभी कोई उम्मीद होनी चाहिए। जीवन में कभी भी कुछ पाना है
तो उसको पाने के लिए रास्ते चलना ज़रूरी है। उसी रास्ते चलें, ज़रूर मिलेगा, चाहे भगवान हो चाहे कुछ भी हो। जो आपकी श्रद्धा हो वो आप मांग सकते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।